क्या यह संभव है कि इस देश में एक चैरिटेबल ट्रस्ट प्रधानमंत्री की तस्वीर को चस्पा करके खोल दिया जाए? उस चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही नाम हो और उस चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर इस देश के गृह मंत्री अमित शाह, दूसरे सदस्य के तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और तीसरे सदस्य के तौर पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो। उस चैरिटेबल ट्रस्ट का एड्रेस प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली लिखा हो। क्या यह संभव है? या फिर इसके उलट एक दूसरी परिस्थिति को समझिए, प्रधानमंत्री खुद यह ऐलान करें कि इस देश के भीतर में जो महामारी का संकट है उसके मद्देनजर हमें कुछ पैसे की जरूरत है और आप दिल खोलकर दान करें। इसका नाम प्रधानमंत्री केयर्स रखा जा रहा है और उसके चेयरमैन के तौर पर प्रधानमंत्री खुद हैं और देश के 3 वरिष्ठ मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री तीनों सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर भी पीएमओ साउथ ब्लॉक नई दिल्ली है। और उसके बाद जब दान देने वालों में से कोई कहे क्या यह सरकारी फंड है, क्या यह सरकार द्वारा चलाए जा रहा ट्रस्ट है, क्या यह सरकार इसकी देखरेख कर रही है, और उसके बाद पीएमओ की तरफ से एक अधिकारी आकर यह कहे कि नहीं नहीं, सरकार का कुछ भी लेना देना इससे नहीं है, जो भी फंड आया है उसका 1 पैसा भी सरकारी खजाने में नहीं गया है, जबकि इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में तमाम नियम कायदों से इस चैरिटेबल ट्रस्ट को फुर्सत दे दी गई हो। यानी जो पैसा देगा 100% टैक्स में रियायत होगी जो इनकम टैक्स एक्ट के तहत होती है। इतना ही नहीं, जो कॉरपोरेट सेक्टर है वह भी दिल खोलकर दान दे, और नहीं तो और जो सीएसआर फंड होता है, जो कॉरपोरेट अपने तौर पर जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए फंड देता है, उस फंड को भी पीएम केयर्स में आप ट्रांसफर कर दीजिए। और इतना ही नहीं, अगर विदेश से भी पैसा आता है तो वो भी हम लेंगे और एफसीआरए से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी, यानी जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। और जो भी पैसा आएगा उसकी ऑडिट सीएजी नहीं करेगी। यानी सरकार के नियंत्रण में यह नहीं है, सरकार का पैसा इसमें देने का कोई सलूक नहीं है, सरकार इस पैसे को रखती नहीं है, और यह एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जी। और इस चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम है पीएम केयर्स। आप कहेंगे ऐसा क्या संभव है? यकीन जानिए ऐसा संभव है, क्योंकि हाईकोर्ट में जब एक व्यक्ति पहुंचे और उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि उनका नाम सम्यक गंगवाल है, उन्होंने एक याचिका दायर की और कहा कि कम से कम पीएम केयर को सरकारी घोषित तो कर दिया जाए कि यह सरकार के मातहत चल रहा है। तो वहां के एक अधिकारी, जो पीएमओ के अंडर सेक्रेटरी लेवल के एक अधिकारी हैं, वो पहुंचे हाईकोर्ट और उन्होंने कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री केयर यानी पीएम केयर सरकारी नहीं है और उसका एक भी पैसा सरकारी खजाने में नहीं जाता है। तब इन्होंने कहा कि जो फंड दिया गया है वो तो प्रधानमंत्री की तरफ से मांग की गई थी और उसकी एक लंबी फेहरिस्त है। तो भी उस जवाब यही आया कि दरअसल जो फंड का ऑडिट होता है वो एक ऑडिटर द्वारा किया जाता है। ये ऑडिटर सीएजी द्वारा नियुक्त किए गए जो रजिस्टर्ड ऑडिटर्स होते हैं उनके जरिए होते हैं, और जो भी पैसा आता है वो चेक के जरिए आए, ट्रांसफर किया हुआ पैसा हो या जिसी भी माध्यम से हो, ऑडिट उसकी जांच हो जाती है, ऑडिटर अपने तौर पर देख लेता है, लेकिन सरकार का इससे लेना देना कुछ भी नहीं है। क्या वाकई ये संभव है? दरअसल 28 मार्च 2020 हम आपको उसी दिन लिए चलते हैं। उस दिन प्रधानमंत्री द्वारा ट्वीट किए गए थे। उस ट्वीट में क्या जानकारी थी, और आज की तारीख में भी जब आप pmcares.government.in जब खोलेंगे तो उसमें भी कौन सा एड्रेस है, पहले आप इसे देख लीजिए। और प्रधानमंत्री ने खुद जानकारी दी, 28 मार्च को ट्वीट किया, कोविड से लड़ने के लिए पैसे का जुगाड़ कैसे किया जाएगा इसकी जानकारी दी गई। उसके तुरंत बाद एक दूसरा ट्वीट किया गया और भारतीयों से इस बात का आग्रह किया गया आप पैसा डालिए, और इसके साथ लिंक किया गया पीआईबी को भी, यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को। तीसरे ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी थी कि किस अकाउंट में पैसा जाएगा, इस अकाउंट का नंबर क्या होगा, उसका आईएफएससी कोड क्या होगा, स्विफ्ट कोड कौन सा होगा, एसबीआई का कौन सा ब्रांच होगा। ये सारी बातों की जानकारी प्रधानमंत्री खुद ने दी और उसके बाद सरकार की तरफ से भी यह ट्वीट करके जानकारी दी गई, यानी सब कुछ सरकार के जरिए चल रहा है। और उसमें जो हेडक्वार्टर की जानकारी आई कि इसका दरअसल दफ्तर कहां होगा, इसकी जानकारी भी इसी बात से लग सकती है कि आज भी जब आप पीएम केयर्स खोलिएगा तो उसमें पीएम ऑफिस साउथ ब्लॉक नई दिल्ली
लिखा हुआ आपको मिलेगा। यानी देश के चैरिटेबल ट्रस्ट जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री हैं, उसकी यह तस्वीर बहुत कुछ बयां कर देती है। तो क्या वाकई संभव है एक चैरिटेबल ट्रस्ट का एड्रेस पीएमओ साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली लिखा हुआ हो और प्रधानमंत्री की तस्वीर चस्पा हो और सरकार का इससे कुछ भी लेना देना ना हो? और इस दौर में जो कुछ कहा गया, जिस रूप में कहा गया, वो बहुत साफ तौर पर था। सरकारी कर्मियों से सरकार द्वारा या तो नियम बनाकर रखा गया या दबाव बनाकर रखा गया और वेतन में कटौती की गई। वेतन की कटौती अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग तरीके से हुई। इस देश के भीतर में जितने पीएसयू हैं, जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने फायदे और घाटे में चल रहे संस्थान हैं, जितने प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जितने बॉलीवुड में काम करने वाले पहचान वाले कलाकार हैं, जितने क्रिकेटर्स हैं, जो भी आप सोच सकते हैं, सब ने दिल खोलकर दान दिया। लेकिन क्या वाकई अगर ऐलान हो गया होता कि यह प्रधानमंत्री केयर सिर्फ एक नाम है और यह एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके नाम पर आप पैसा दे दीजिए, तो क्या वाकई इतना पैसा आ पाता? क्योंकि महज 28 मार्च को जब इसका ऐलान हुआ तो 30-31 मार्च को जो जानकारी 3 दिन के भीतर निकल कर आई, वह 3000 करोड़ रुपए पार कर चुकी थी दान देने वालों के द्वारा दी गई रकम। और उसके 2 महीने बाद जब जानकारी निकल कर आई तो यह 10,000 करोड़ रुपए पार कर गई थी। हालांकि इसकी वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी, कितना पैसा किसने दिया, किस रूप में दिया और तत्काल में कितना पैसा का उपयोग कहां किस तरीके से किया जा रहा है, यह जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन सवाल है, इस देश के भीतर में जब जनता से पैसा मांगने के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाए और उस पर प्रधानमंत्री की फोटो चस्पा हो और खुद सरकार अपने आप को अलग कर ले और कहे कि हमें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है और जो ऐलान हो रहे हैं वह भी सरकार जरिए, ये सारी चीजें जब निकल कर आती है तो फिर ये एक बड़ा सवाल है, क्या ये कहीं एक स्कैम तो नहीं है? इस देश के भीतर में क्या वाकई सब कुछ मुमकिन है? यानी सरकार, जनता द्वारा चुनी गई सरकार, पद पर रह के जिसको बकायदा वेतन मिलता है, तमाम 5 सितारा सुविधाएं मिलती है, वह भी एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोल सकती है इस देश की परिस्थितियों को संभालने के लिए? सही, हम ये नहीं कह रहे हैं कोई आपने उसको नहीं संभालने के लिए और पैसे की लूट के लिए, संभालने के लिए भी। यानी इस देश की इकोनॉमी डामाडोल है, इसका मतलब है किसी भी मुश्किल वक्त में आप सामना करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है कि इस देश में प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड काम करता है। हर कोई जानता है कि यहां पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड या एनडीआरएफ ये भी मौजूद है, हर कोई जानता है। इसके अलावे एक चैरिटेबल ट्रस्ट खुल गया, गजब की परिस्थिति है, क्योंकि चेयरमैन देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि इसका एड्रेस पीएमओ साउथ ब्लॉक नई दिल्ली है और क्योंकि इसका सरकार से कुछ भी लेना देना नहीं है और खुला ऐलान जिस अधिकारी ने किया उनका नाम है प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, ये अंडर सेक्रेटरी लेवल के हैं और पीएमओ से जुड़े हुए हैं। इन्होंने ही जाकर कहा था कि एक भी पैसा सरकारी खजाने में नहीं आता है और ये सरकार का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। कुछ भी मुमकिन है, ऐसी स्थिति है देश के भीतर में। क्या यह संभव है कि दुनिया के किसी भी देश में, वह भी प्रधानमंत्री और देश के मंत्री इस तरीके से एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाने लगे और देश के लोग झोला खोलकर पैसा देने लगे? क्या यह संभव है? डर से पैसा दिया जा रहा है, तस्वीर इसलिए लगाई गई, मंत्रियों के नाम इसलिए रखे गए, सरकार का एक खौफ है कि ट्रस्ट में पैसा दे दीजिए नहीं तो कल देख लेंगे। ये कौन सी परिस्थिति है? कल्पना की उड़ान कितनी दूर भी जा सकती है, लेकिन कानून की उड़ान भी तो कहीं जानी चाहिए, कानून के भी तो कुछ सवाल होने चाहिए। या वाकई सब कुछ अंधेर गर्दी की तर्ज पर है?